नासिर साहब क्या बताऊं मैं। एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही कारोबार ठप हुआ है, कुछ ये महंगाई ने यकीन करे कमर तोड़ दी है। 3 दिन से मेरी बीवी हॉस्पिटल में, समझ में नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल का बिल कैसे अदा करूं। अल्लाह के बाद एक आपसे ही उम्मीद है, हो सके तो मेरी मदद कर दे। हौसला करो, रोने से क्या हासिल होगा, सब्र से काम लो। जोया। जी अब्बा। बेटा देखो दरवाजे पे कौन है। जी देखती हूँ। हौसले से काम ले। अच्छा ये बता, कौन से हॉस्पिटल में दाखिल है तुम्हारी बीवी? नासिर साहब, अस्सलाम नागन वालेकुम चौरंगी। नासिर भाई। अरे क्या पकाया है आज? ये लीजिए नासिर भाई, आपके लिए बड़े के पाए बना के लाई हूँ, बड़ी मेहनत से बनाए। मैंने खा के तो बताएं कैसे बने। अरे मैंने पूरी रात इसमें मैंने नलियां उबाली और सुबह बैठ के सिल पे रगड़ रगड़ के मैंने इसमें मेवा पीस के डाला, मगज पीस के डाला। नासिर भाई मुझे बता, आपको पसंद है? खा के तो बताएं जरा। अच्छा किया भाई, अच्छा किया। वैसे जो पिछली दफा पाए पकाए थे बड़े मजे के थे, बड़े लजीज थे। कसम से 3 दिन तक मेरी उंगलियां चिपकी रही हैं। वाह वाह नासिर भाई, अच्छा बेवकूफ बना रहे हो मुझे। अरे 5 वक्त वजू करने वाला आदमी, उसने 3 दिन तक हाथ ही ना धोए, हाथ ही चिपके रहे तुम्हारे। अच्छा बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे। अरे इसमें बेवकूफ बनाने की कौन सी बात है, मजे के थे तो मजे के थे। अच्छा नासिर साहब, अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। अरे नहीं, सब्र करो। जोया बेटा। जी अब्बू। अलमारी के ऊपर वाले खाने में एक लिफाफा पड़ा हुआ है, उसमें 25,000 रुपए हैं। वो लाके बाबर को दो ताकि वो अपनी बीवी का इलाज करवा ले। लाती हूँ। ए लो, तेरी बीवी फिर बीमार पड़ गई। पूरे पूरे घर के काम कराते हैं, घर में रंग तक अपनी बीवी से करवाते हैं, बाहर के काम भी वो बेचारी करे। कौन से मर्द वाले काम है जो ये उससे नहीं कराता? तो बीमार तो होगी ना। फिर ये अपना समूह लेकर आ गया नासिर भाई के पास, पैसे दे दो मुझे, बीवी बीमार है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? पता है ना वो बड़े दिल के आदमी तुझे पैसे दे देंगे। बेशरम कहीं का। एक इंसान परेशान है, आप उसी को बोले जा रही हैं, उसी की बीवी को बोले जा रही हैं। पता भी है वो हॉस्पिटल में है। आप तो सारा दिन सुर्खी पाउडर लगा के घर में बैठी रहती हैं ताहिर भाई के इंतजार में। आपको क्या एहसास होगा? तेरा इंतजार तो करूंगी नहीं अब मैं तैयार होके। शरीफ औरत हूँ तो अपने शोहर का इंतजार करूंगी। और खबरदार तूने मेरे मेकअप के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो जबान खींच लूंगी। वैसे उसका मखद ने जाल ही दे दिया, पिछले जुम्मे लाई थी, सारा पिघल गया। अरे भाई सब्र करो, इंसान इंसान के ही काम आता है। हाँ, बेटा ये लो पैसे पकड़ो। और एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। चंद माह पहले भी आपको 10,000 रुपए दिए थे। यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है। अरे नासिर भाई झूठ बोल रहा होगा, इसकी बीवी अस्पताल में, जाके देख तो लो पहले। पैसे पकड़ा दिए। पाए के अंदर कौन पिस्ते बादाम डालता है सिल पे पीस के मक्खन लगाने के लिए? नासिर भाई को ऐसी ऐसी बातें करती हैं। अरे हमने तो आज तक पूरी जिंदगी गुजर गई पाए खाते हुए, कभी पिस्ते बादाम का नाम नहीं सुना है कि पाए के अंदर पिस्ते बादाम डलते हैं। पागल बनाती है। अरे तूने तो ख्वाब में ना देखे होंगे बादाम पिस्ते, हकीकत में क्या देखेगा? मैं खानदानी औरत हूँ, मेरे खानदान में ऐसे ही खाने बनते हैं। आया बड़ा ठेलों से खाने वाला। जो है तुझे एक बात बताऊं, अरे कल ऐसा मारा राशि साहब ने अपनी बीवी को, सच में इतना मजा आया। बातों में नहीं आया करें, सिर्फ आपको जो है ना खाली पीली में खुश करने के लिए बातें करती हैं। अरे पिस्ते बादाम कोई पाए में डलते हैं? कभी देखा सलीम भाई डलते हुए? जोया कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? यार कैसे उठाती, अब्बा घर पर थे और तुम्हें तो पता है कि अब्बा का मिजाज कैसा है, बाल की खाल निकालते हैं यार। पता है पिछली दफ़ा भी उन्होंने तुमसे बात करते हुए सुन लिया था ना, तो कितना उन्होंने मुझे सुनाया था, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। पता है बहुत मुश्किलों से मैंने उनसे जान छुड़वाई थी। मुझे तो लगता है पारसाई का ढोंग करते हैं। किस दिन ले आएंगे किसी बेवा को ब्याह के और कहेंगे ये है तुम्हारी दूसरी अम्मी। मुझे भी इसी बात का डर है। पता है क्या, मैं तो कहती हूँ ना कि अब्बा कुछ ऐसा वैसा करें, हमें ही कुछ कर गुजरना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? अरे मेरा मतलब ये है कि अब्बा की रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसे अब्बा रिश्तेदारों में बांट दे, उससे पहले ही जो है ना हम वो रकम लेकर भाग चलते हैं। कौन भाग गया? न, कहाँ भाग गया? कैसे भाग गया?
नहीं नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं भागा। चाचा आप कैसे अंदर आ गए? अरे वो दरवाजे से आए हैं, और कैसे आ गए? खुला पड़ा था। और ये नासिर मियाँ कहाँ हैं? मतलब अब्बा बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हैं? तो फिर मैं भी चलता हूँ, असल में मुझे दवाई लेना है। और बेटा तुम दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा कहाँ है? उफ, मेरी याद आ, दरवाज़ा तो वहाँ है। अच्छा बेटा दरवाज़ा बंद कर दो जाकर। नासिर भाई देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है सेविंग सर्टिफिकेट लेने की। क्या मिल जाएगा? हैं? हद से हद 10%। मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, 20% का मुनाफा होगा, 20%। और रकम जो है आपकी वो भी महफूज रहेगी। अरे ऐसा कौन सा कारोबार है? मैं भी तो सुनूं। नासिर भाई पोल्ट्री फार्म का कारोबार, इससे अच्छा कारोबार तो कोई है ही नहीं। हाँ अरे अरे वो है ना गेट, अरे वो क्या नाम है उसका? हाँ वो बिल गेट्स, वो भी यही कहता है कि लाखों रुपए लगाएंगे तो करोड़ों में खेलेंगे। हाँ अरे तुमने मुझे ऐसी बातें करके तो इन्वेस्ट करवाया था वो प्रॉपर्टी के अंदर, और तुमने वो वीराने में प्लाट दिलवा दिया और बराबर उससे कब्रिस्तान भी था। अरे आप बेचने जाओ तो बिकता ही नहीं है। अरे नासिर भाई, कब्रों पर बुलडोजर फेरने में कितना टाइम लगता है? बताइए। अरे 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 नासिर भाई क्या हो गया आपको यार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अरे नासिर ताहिर भाई? भाई क्या हाल है? बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अजरा बहन, ठीक हो? ये ताहिर भाई कहाँ गुम हो? काफी दिनों से चक्कर ही नहीं लगाया। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ नासिर भाई से मिलने चलो, नासिर भाई से मिलने चलो, मगर मेरी कहाँ सुनते हैं ये। आज भी जबरदस्ती घसीट के लाई हूँ मैं इनको। मैं बात कर लूं? करो। बस नासिर भाई क्या बताऊं आपको, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हवाई रोजी है हमारी, और हालात भी आजकल बहुत ख़राब है। अभी पिछले ही हफ्ते ना ये गली में मुझसे मोबाइल छिन गया। वो क्या कहते हैं, मरे को 100 दुर्रे वाली बात है। अरे भाई खुदा को जो मंजूर, इसमें भी कोई ना कोई खुदा की मसीलियत होगी। अरे हाँ, ये क्या है इसमें भला? अरे ये तो डब्बा पैक नया मोबाइल है। क्या आपने अपने लिए ख़रीदा है? भाई ख़रीदा तो मैंने ही था, पर अब इस्तेमाल आप करोगे। ये मेरी तरफ से तोहफा है। बहुत शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है इनको इतना बड़ा मोबाइल देने की। छोटा मोबाइल है ना, बस वो यूज करो तुम। अरे सारे शहर के दहशतगर्द ना इनको ताक के बैठे हुए होते हैं कि ये घर से बाहर निकले और इन्हें लूट लिया जाए। याद नहीं पिछले साल क्या मोबाइल क्या बटवा, चश्मा तक लुटवा कर आ गए थे। कोई जरूरत नहीं है। एक तो ना तुम्हारी ये बड़बड़ नहीं खत्म होती है, हर वक्त चिक 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 करती रहती हो। बात तो करने दिया करो। इसमें क्या मैं गलत बात कर रही हूँ नासिर भाई? भाई आपने कोई चीज देनी है ना, तो ये पैसे जाया करने से बेहतर बहन को कोई काम की चीज दे दे। कब से मेरा फ्रिज खराब पड़ा है और कितना छोटा है। अरे पिछले साल भी मैंने बकरा ईद का गोश्त बराबर वाली के रखवा दिया था, उस कमबख्त ने आधा दिया आधा ना दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे बस जब भाई का है ना तो सब ठीक हो जाएगा। फ्रिज भी लेके दे दूंगा, बस ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसे अपने पास रखो। बहुत शुक्रिया नासिर और भाई। इनसे मिलो, ये है मेरे कज़न। माशाल्लाह, अच्छा। भाई क्या करते हैं आप? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये करते क्या है, मुझे तबाह करने का काम करते हैं। इसने जो भी कारोबार किया वो नाकाम रहा, और अब तो मशवरा देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। हम मुझे कह रहे हैं कि मुर्गियाँ खरीद लो। क्या बात कर दी आपने भी। अरे वाह वाह वाह, आज तो घर में रौनक लगी हुई है भाई नासिर मियाँ। लो भाई, असगर मियाँ भी आ गए। अच्छा असगर भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए, मुझे आपसे बात करनी थी। ये जो आपका आम का दरख्त है ना, इसको कटवा दीजिए। अरे पत्ते सारे हमारे सहन में आते, सारा दिन झाड़ू लगा लगा के थक जाती हूँ मैं। भाई देखें, दरख्त तो मैं कटवा नहीं सकता क्योंकि ये कटवाना गुनाह है। हाँ, घर की सफाई जरूर करवा दूंगा मैं आपकी। हाँ मासी लगवा दे, मेरे घर रोज आके सफाई कर जाया करेगी। कैसी बातें करती है हमारी बहन। चलें छोड़े, आए असगर भाई चाय पिला। हाँ हाँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी।
शादी के बाद ना मैं अपने घर में कदम नहीं रख सकती। क्यों? अब्बा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझे तो जान से मार देंगे। अरे तो क्या करें, आकर शादी भी तो नहीं कर सकते। इस तरह से तो अपनी पूरी जायदाद को हाथ धो बैठोगी। कैसे हाथ धो बैठूंगी? प्रॉपर्टी हो या अब्बा की पेंशन, उस पे मेरा कानूनी हक है। और पता है यार, वैसे ना हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। वैसे यार अम्मी ने ना मेरे लिए जेवरात बनाए थे, वो मेरे पास पड़े। अब्बा की ना सेफ में 4-5 लाख रुपए तो होंगे। 1 साल तो हमारा निकल जाएगा, फिर देखते हैं। चल मान जाना यार, मैंने तेरे को बोला यार, समझता नहीं है तू मेरी बात को यार। अच्छा हाँ सही है, ठीक है, चल मैं आ जाऊंगा, बोल देना तेरे को। ए, देख के नहीं चलता तू हैं? गिरबान छोड़ दे रहा हूँ हर रास्ते से मेरे। नहीं छोड़ूंगा मैं इधर आ, जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी ना, नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को। करके बच्चे हट बीच में से। भाई क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? आप उसामा है ना, नासिर साहब के कजन, वही जो मशवरे वगैरह देता है? हाँ हाँ, वही मशवरे की सस्ती दुकान, इसी के बारे में मास्टर साहब कहते थे। सस्ती दुकान तेरे बेटे में रास्ते में। यार क्या हो गया है तुम लोगों को, क्यों क्या कहते थे मास्टर साहब यार? अरे उसामा भाई जाओ, आप जाओ जाओ यार, बात करता है जाओ जाओ यहाँ से। क्या हो गया है जुनैद भाई, यार इतना गुस्सा? नासिर सुबह से गायब है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। ये बच्ची सुबह से रो रो कर हरकान हो रही है, कुछ करें इंस्पेक्टर साहब। अच्छा आप ये बताइए कि उन्हें आखिरी बार कब, किसने और कहाँ देखा था? कहाँ देखा था, कब देखा था, कुछ याद नहीं आ रहा। तो असल में बुढ़ापा आ गया ना, अब चीज़ें याद नहीं रहती इंस्पेक्टर साहब। जी मेरी मुलाकात हुई थी सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले। मैंने उन्हें नाश्ते में चाय और ब्रेड दी थी। अब्बा कह रहे थे किसी के साथ लौट जा रहे हैं देखने के लिए। जब मैं वापस लौटी तो घर पर कोई नहीं था। काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया, फ़ोन बंद था अब्बा का। काफ़ी मैं घबरा गई। फिर असगर चचा को मैंने खबर दी। अब तक 15 घंटे हो चुके हैं। देखिए आप घबराए नहीं, हौसले से काम लें। गुमशुदगी की FIR 24 घंटे के बाद दर्ज की जाती है, लेकिन हम अपने तौर पर उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। आपके पास उनकी कोई तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अगर सेल नंबर हो तो वो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। जी अब्बा की तस्वीर है मेरे पास। ये मेरे अब्बा है। इतनी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई जानवर सड़ गया हो। अरे मैं भी सुबह से रगड़ रगड़ के घर को साफ कर रही हूँ, कमबख्त बदबू पता नहीं कहाँ से आती है। और मुझे तो लगता है ये हवा चलती है तो बदबू आती है। अरे सामने से हवा, ना तो यहाँ कोई कचरा कुंडी है और ना कोई भैंसों का बाड़ा है। सामने तो मास्टर साहब का घर है और खुला आसमान है। सर मैंने मकतूल के कमरे का जायज़ा लिया है, अफरा तफरी का कोई साइन नहीं है। उसकी बेटी के मुताबिक ज्वेलरी भी महफूज है और मकतूल के फ़ोन लोकेशन से एक अजीब इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ? कैसा इंकशाफ? सर 29 सितंबर की सुबह 10:30 बजे मकतूल का फ़ोन बंद था और वो उस वक्त अपने मकान में ही मौजूद था। मगर उसकी बेटी के मुताबिक वो तो किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए जा रहा था। अच्छा, तो अगवा के पीछे यही इंफॉर्मेशन का फरमा था। ये बताओ कि जोया की अपनी फ़ोन लोकेशन क्या थी? सर ये इंकशाफ और भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। 29 सितंबर की सुबह जोया का फ़ोन सारा दिन घर पे एक्टिव था, हालांकि उसका कहना था कि वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी।
मुमकिन है कि वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल कर गई होगी। लेकिन ये बताएं कि आपने यूनिवर्सिटी जाकर पता किया? जी सर। तो क्या पता चला तुम्हें? सर उस रोज़ ये पता चला कि यूनिवर्सिटी वो गई नहीं और ना उसने कोई क्लास अटेंड की। मुझे लगता है बदबू मास्टर साहब के घर से आ रही है। कोई बिल्ली बिल्ली मर गई कमबख्त, जिसकी वजह से इतनी बदबू आ रही है। बिल्ली बिल्ली मर गई हो? अरे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मास्टर साहब को मार के फेंक दिया हो और उसकी बदबू हो? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे ये तो मेरे दोस्त की लाश है। अरे नासिर की लाश है ये। अरे मार दिया मेरे दोस्त को। दानिश, आप फौरी तौर पर मैं उसको कॉल करो जल्दी। तुम यहीं पर रहना और निगरानी करना। ये कैसे हो गया? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये बताइए कि इनके खानदान में और कौन कौन है? वैसे तो हम किसी और को नहीं जानते, अलबत्ता इनके कज़न थे, बड़ा अच्छा सा नाम था उनका, हाँ उसामा। वो अक्सर आया करते थे यहाँ पर और उस दिन भी आए हुए थे। 2 रोज़ पुरानी लाश है और स्टोर के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, यानी कि लाश को वहीं छुपा दिया गया था। कौन कर सकता है? किससे दुश्मनी थी इनकी? दुश्मनी? अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बात करते हैं आप? नासिर साहब बहुत शरीफ इंसान थे, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्होंने तो कभी चूंटी भी नहीं मारी। मुझे तो ये सोच सोच कर होल आ रहा है कि उस भले मानस इंसान का किसने कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल तो हुआ है और कातिल ने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ही कत्ल किया है। लेकिन कौन कर सकता है? कौन इस शख्स को अपने रास्ते से हटाना चाहता था? मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ जानते हो। देखो, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताओ मुझे। घबराओ नहीं, कानून तुम्हारे साथ है। इंस्पेक्टर साहब, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर हो सकता है ये उसी लड़के का काम हो। किस लड़के का? कौन है वो लड़का? देखो तुम जल्दी बताओ मुझे, और ये पहेलियां मत बुझाओ। बताओ मुझे जल्दी से। इंस्पेक्टर साहब, चंद रोज पहले जोया बाजी के साथ मैंने मोटरसाइकिल पे एक लड़के को देखा था और मुझे वो किरदार का अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं उसी दिन मास्टर साहब के पास गया और उनको, अरे तुमने खुद देखा है उसे? अरे मास्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही थी, आतिशी गुलाबी कलर का दुपट्टा पहना हुआ है ना उसने। यकीन करो, यूं कंधे पे हाथ रख के बैठी हुई थी। इतनी बड़ी आइसक्रीम उसके हाथ में थी। आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे दोनों। मैं आपसे गलत बोलूंगा क्या? वो मेरी भी बहनों की तरह है। तुझे इसलिए तालीम दिलवाई थी कि तुम मेरी तरह औरों को भी तालीम दे सको। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब्बू, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबर क्या झूठ बोल रहा है? अरे उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब्बू, ये बाबर, इसकी बात पर आप यकीन कर रहे हैं? ये तो खुद लफंगा है। ये पैसों के चक्कर में ये सारी बातें कर रहा है। अब्बू, मैं कह रही हूँ, ये हमारे रिश्ते के दरमियान ये दरार डाल रहा है। ये खुद लफंगा है। अरे तौबा तौबा, जोया बाजी क्या हो गया आपको? मैंने तो खुद आपको मोटरसाइकिल में बैठे हुए देखा है। मैंने बताया था ना आपको, आतिशी पिंक कलर का दुपट्टा, और आप यूं करके हाथ रख के बैठी हुई थी। इतनी बड़ी आइसक्रीम आपके हाथ में थी जो खत्म भी नहीं होती। और मुझे तो मोटरसाइकिल का नंबर तक याद है। मोटरसाइकिल का नंबर था 420 और वो बंदा भी 420 था जिसके साथ आप जा रही थी। झूठ ना बोले आप। खुदा की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी बीवी मर जाए। बस मैं पूछता हूँ कौन है वो, वरना बताऊं तुझे मैं। नहीं, क्या कर रहे हैं मास्टर साहब? जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे अच्छा कोई लगता है? इसको समझाएं, आप मास्टर हैं, आपकी महल्ले में इज्जत है। ये अगर इस तरह घूमेंगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? कौन है वो? अब्बू, वकार नाम है उसका।
बहुत शरीफ खानदान से अब्बू, बहुत अच्छा लड़का है वो, और वो मुझसे शादी करना चाहता है। चुप! अब तू इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। चल दबा हो जा, दबा हो जा। बाबर बेटा, ये खुदा का वास्ता है, ये बात घर में ही रहे। अरे मास्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी इज्जत मेरी इज्जत। बाप और बेटी के दरमियान झगड़ा होता है और बाप बेटी को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आती है और फिर बाप 2 दिन तक गायब रहता है और जब मिलता है तो उसकी लाश ऊपरी मंजिल से। असल में स्टोर का दरवाजा बाहर से बंद था, तो यकीनन कातिल इस घर में मौजूद था। क्या तुम मुझे उस मोटरसाइकिल का नंबर बता सकते हो? जी जी जी, मुझे याद है। मेरा दोस्त इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ कैसे हो गया? आप फिक्र न करें, कातिल बहुत जल्द सामने आ जाएगा। 29 सितंबर की सुबह को मकतूल का फोन यहीं इसी घर में बंद हुआ था और हाँ, वो किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं गए थे। और हमें यह भी पता चला है कि 29 सितंबर की सुबह को जोया मैडम आपका फोन यहीं पर एक्टिव था। मेरा फोन नहीं, मैं उस रोज यूनिवर्सिटी जा रही थी तो वो दरअसल घर पे भूल गई थी। उस रोज तो यूनिवर्सिटी में आपने कोई भी क्लास अटेंड नहीं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? देखिए, सच सच बता दीजिए कि क्यों कत्ल किया आपने? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर सच बताइए, क्या सच है? और ये लड़का वकार कौन है? देखो, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। उनतीस सितंबर की सुबह को 10 से 11 बजे के दरमियान मास्टर नासिर का कत्ल किया गया और फिर उसी के घर के ऊपरी मंजिल से उसकी लाश मिली। मौजूदा शवाहिद के मुताबिक मकतूल की बेटी ने ही अपने आशना वकार के साथ मिलकर ही ये कत्ल किया है, क्योंकि मकतूल इस रिश्ते के खिलाफ था और बस इसी बुनियाद पर ही हमने जोया को गिरफ्तार कर लिया है। और वकार, उसको गिरफ्तार किया गया है? जी नहीं मैडम, वो वाक़े के बाद से मफरूर है। अच्छा, वैसे ये मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, इसके मुताबिक तो जिस वक्त कत्ल हुआ वकार उस वक्त सदर में किसी मोबाइल मार्केट में था और कत्ल गुलशन इकबाल में हुआ। अगर आप वकार की जाए वारदात पर मौजूदगी इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए हैं तो फिर किस बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया? मैडम, ये कत्ल बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। वकार की फ़ोन लोकेशन सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए, पर मुलजिम ने यकीनन अपना सेलफोन सदर में ही कहीं प्लांट किया होगा और उसके बाद ये जुर्म सर अंजाम दिया। मैडम, मकतूल को कत्ल से पहले बेहोश किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के मैदे से नशावर मेडिसिन के ट्रेसेस मिले। उसको किसी चावल से बनी डिश में ये मेडिसिन मिला के दी गई थी। अलबत्ता मकतूल की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसकी गर्दन के मसल्स पर जोर आजमाई के निशानात मौजूद हैं। हाँ, लेकिन एक निहत्थी लड़की इस किस्म की वारदात तो नहीं कर सकती ना। और आप लोगों के पास कोई सबूत है कि वकार को घर के आसपास देखा गया है? कोई गवाह हो या कोई सीसीटीवी फुटेज में वकार नज़र आया हो? फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई गवाह सामने नहीं आया। बहरहाल हम सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, कत्ल कहाँ हुआ है? नीचे ड्राइंग रूम में या ऊपर स्टोर में? मैडम, कत्ल ड्राइंग रूम में ही किया गया है। ड्राइंग रूम में मौजूद एक कुशन से खून का कतरा भी मिला और मैडम इसके अलावा जीने की रेलिंग से मकतूल की कमीज़ का एक टुकड़ा भी मिला है, जो शायद उसे ऊपर ले जाते हुए फट गया होगा। बात फिर उसी पॉइंट पर आ जाती है कि जोया अकेले मकतूल को घसीट कर ऊपर स्टोर तक तो नहीं लेके जा सकती थी।
ज़रूर वकार या किसी और मर्द ने उसका साथ दिया होगा। और फिर हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि कोई गवाह, कोई सीसीटीवी फुटेज जिसमें वकार या कोई और अजनबी शख्स मकतूल के घर के आसपास दिखाई दिया हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीने पर से किसी अजनबी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वकार या किसी और के। हमने तमाम दस्तयाब सैंपल्स ले लिए हैं और फिलहाल उनका जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन मैडम मुझे तो यूँ लगता है कि लॉकर और स्टोर के दरवाजे पर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को मिटाने की कोशिश की गई। देखिए, ये घर से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर उस जीने पे अगर कोई फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं मकतूल के कमरे में, उस ड्राइंग रूम में और उस स्टोर रूम के दरवाजे पर, इन फिंगरप्रिंट से ज़्यादा क्लियर होगा कि मुल्ज़िमान कौन हैं, क्या वकार और जोया वाकई में मुलव्विस हैं इस वारदात में या नहीं। क्योंकि जोया की सिर्फ सेल फोन लोकेशन की बुनियाद पर तो आप उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकते ना। मैडम, बात सिर्फ लोकेशन की नहीं है, जोया के बयान में तजाद है और इसने मुतअद्दिद बार गलत बयानी की है। लाश भी घर से मिली है जिससे पुलिस के शक को तक़वियत मिलती है। और मैडम, ख़वातीन आप तो जानती हैं कत्ल के लिए ज़्यादातर जहर का ही सहारा लेती हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, अक्सर अगर ख़वातीन ने कोई कत्ल की वारदात की हो तो वो जहर का ही सहारा लेती हैं, लेकिन इस केस में मकतूल को जहर नहीं दिया गया, उनको कोई नशा आवर दवाई दी गई थी। और दूसरी बात यह है कि जोया ये बात तस्लीम कर चुकी है कि उसने गलत बयानी से काम लिया था। वो उस रोज़ यूनिवर्सिटी नहीं गई थी बल्कि वकार को मिलने गई थी ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग कर सके। जी हाँ, ताहाल तो इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन उसके बयान की तरदीद के लिए भी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस वक्त सारा फोकस आपने जोया और वकार पे रखा हुआ है। मेरा ख्याल में हमें अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में मज़ीद मुल्ज़िमान के नाम डालने चाहिए, कुछ और लोगों को भी शक के दायरे में लाएं। इसके लिए तफ्तीश को थोड़ा वसी करें। जोया ने अपने बयान में ये भी बताया था कि उस रोज़ उसके वालिद प्रॉपर्टी के सिलसिले में किसी शख्स को मिलने वाले थे। आपके पास डिटेल्स हैं कि वो किस इंसान से मुलाकात कर रहे थे? जी मैडम, हमने इस बारे में उनसे बात की थी, लेकिन वो इन बातों से बिल्कुल लाइल्म है। शायद हो सकता है इसका ये बयान भी झूठ हो। फिर भी अभी तक हमारे पास बहुत सी डिटेल्स नहीं हैं। मकतूल के सेलफोन रिकॉर्ड की भी डिटेल्स अभी तक नहीं मिली। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस की भी हिस्ट्री निकालें, सोशल मीडिया पे अगर कोई वो अकाउंट यूज़ करते हैं उनके भी इनबॉक्स चेक करें और देखें कोई सीसीटीवी फुटेज उनके घर के आसपास या फिर मोहल्ले वालों से भी दोबारा पूछगछ करें, उन्होंने किसी मशकूक इंसान को आते जाते देखा हो जाए वारदात के औकात के दौरान। इन तमाम डिटेल्स के हवाले से तफ्तीश अभी बहुत इनकम्प्लीट है। जी ज़रूर मैडम, हमने अपने तफ्तीश का दायरे कार बढ़ा दिया है। कुछ भाई वो जुनैद मियाँ नज़र नहीं आ रहे, क्या देर में आते हैं क्या? जी अंकल, आजकल वो ज़रा लेट ही आ रहे हैं। ये ले आप चाय पिए। अरे ये तकल्लुफ़ क्यों किया आपने? चलें कोई बात नहीं, आप चाय पिए। बहुत शुक्रिया। अरे अंकल, ये बिन माँ की बच्ची को क्यों गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? आपको तो पता ही है कितनी शरीफ बच्ची है और मुझे आपका तो रोज़ का आना जाना है। क्या अपने बाप को कोई कत्ल करेगा? बच्ची तो वाकई बहुत शरीफ है, लेकिन हुआ ये कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन उसका फ़ोन घर पर रह गया था। बस वो शक की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार कर लिया। अरे अंकल, क्या फ़ोन मास्टर साहब की लाश को घसीट के ऊपर लेके जाएगा क्या? उस दिन तो वो बच्ची घर पर भी नहीं थी। सुबह 9 बजे गई है और 12 सवा 12 बजे वापस लौटी। और क्या? तो तुम क्या खिड़की से लगी रहती हो हर वक्त, जो आने जाने वालों पे नज़र रखती हो? अरे अंकल, सब्जी वाला आता है 12 सवा 12 बजे, तो मैंने देखा वो 12 सवा 12 बजे घर वापस लौटी है। और वो कमबख्त भी था उस दिन गली में। वो नहीं है जिसका पकोड़े जैसा नाक है, वो जिसका जुनैद से झगड़ा हुआ था मोहल्ले में अभी पिछले दिनों। हाँ 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 हाँ, वो उसामा। अरे तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? उसामा मकतूल का चचाजाद कज़न था और तुम बता रहे हो कि उस रोज़ मकतूल उसामा के साथ ही प्रॉपर्टी देखने जा रहा था? जी हाँ मैडम, मकतूल के फ़ोन से मिलने वाली व्हाट्सएप चैट इस बात की तस्दीक करती है। जब से मकतूल को ग्रेजुएटी की रकम मिली थी, उसामा का आना जाना बढ़ गया था। और वैसे भी ये शख्स अच्छी शोहरत का हामिल नहीं है। माजी में भी इसने लोगों को इन्वेस्टमेंट की स्कीम का झांसा देकर काफ़ी लूटा है। और यही नहीं, उस रोज़ इसका फ़ोन भी जाया हुआ कि लोकेशन के आसपास ही एक्टिव था। तो क्या वारदात वाले रोज़ भी उसामा और मकतूल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ था? जी मैडम, उसामा ने मकतूल को 10:30 बजे के करीब फ़ोन किया था और इन दोनों की आपस में बात हुई थी। ये बात तकरीबन
12 सेकंड की थी। इंटरेस्टिंग। 10-12 सेकंड में क्या इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की होगी। बहरहाल तुम आयो साहब से कहो कि उसामा से ज़रा इंटेरोगेशन करें, ये शख्स कुछ ना कुछ ज़रूर जानता होगा। और उन फिंगरप्रिंट्स का क्या बना? मैडम उस जगह से मोहल्ले के कई लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, क्योंकि मास्टर नासिर बहुत मिलनसार थे, कई लोगों का आना जाना था, बहुत लोगों से मिलते थे। बहरहाल जिसके भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो शक के दायरे में तो ज़रूर आते हैं। उन तमाम लोगों के नाम सस्पेक्ट लिस्ट में दर्ज करें और वो लिस्ट मुझसे शेयर करें। और दूसरा, वकार के बारे में क्या अपडेट है? मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। वकार के ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही इस कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नजर आता। इससे तो यही लग रहा है कि हमारे पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट नहीं है और जो असल कातिल है वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। सुना था सर कि कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। ओए, तेरी अदाकारी यहाँ नहीं चलेगी, समझे? सब कुछ जानते हैं तेरे बारे में। पता चला तू उस दिन मास्टर के घर भी गया था और तू उनसे कॉल भी की थी। सारे रिकॉर्ड है हमारे पास, सारा रिकॉर्ड है। देखो, इस बारे में तुम जो भी कुछ जानते हो वो हमें सब सच सच बता दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। क्यों किया था कत्ल? पैसों के लिए? नहीं सर, सर आप मुझसे जैसी चाहे सर, कसम ले लें सर। सर मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया सर। हाँ सर, मैं तो बस सर रिटायरमेंट के बाद सर उनको मिलने वाली रकम हथियाना चाहता था सर, बस सर। और सर मैंने उसके लिए उन्हें फांस भी लिया था सर। ठीक, ये बताओ कि 29 सितंबर को क्या हुआ था, बोलो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। हेलो जी, वकील साहिबा, मेरा नाम असगर है और मैं नासिर का दोस्त हूँ। असल में कुछ बातें मुझे अब याद नहीं रहती, लेकिन अचानक आज मुझे एक बात याद आ गई। जी जी बताइए। नासिर अक्सर सारा कैश घर में रखा करता था और ये बात पूरा मोहल्ला जानता था। उस दिन जब मैं उसके घर गया तो वो इसी बात का जिक्र कर रहा था। वो सबसे शरीफ आदमी था, बातों को समझता नहीं था। मैंने फिर उसे अकेले में समझाया कि हालात ठीक नहीं है, इतना कैश घर में मत रखा करो। तो मेरे समझाने पर उसने वो तमाम पैसा बैंक में जमा करा दिया था। लेकिन मकतूल की बेटी जोया का तो कहना है कि घर से 7 लाख रुपए की रकम गायब हुई। अरे वो बेचारी तो लाइल्म है। असल में नासिर अपनी बेटी से कुछ नाराज था, हो सकता है उसने ये बात जोया को बताई ना हो। अच्छा, आप जब मकतूल के घर जाते थे तो वहाँ पर अमूमन कौन कौन मौजूद होता था? कौन कौन था? उसके यहाँ तो झमकटा लगा रहता था। बाबर भी था, जुनैद भी था और भी पता नहीं कुछ लोग थे वहाँ पर, कुछ सही याद नहीं आ रहा। हाँ सर, 29 सितंबर की सुबह सर मैं उन्हें एक प्रॉपर्टी दिखाने ले जाने वाला था। सर जब मैं उनके घर पहुंचा तो सर घर का दरवाजा बंद था। दस्तक देने पर सर बाहर कोई भी नहीं आया। तो सर मैंने फिर उनको कॉल की। सर पहली कॉल पर तो किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हाँ, दूसरी कॉल पर सर किसी ने फ़ोन उठाया और सर फ़ोन उठाते ही सर चंद सेकंड के बाद सर लाइन काट दी। सर मैं हेलो हेलो करता रह गया सर झूठी कहानियां गढ़ रहा है ये, आप इसे मेरे हवाले कर दो, फर बोलने लग जाएगा ये। अरे नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर जो कुछ था सर मैंने आपको बताया था सर, यही सच है सर। क्या सच है ये बताओ कि जितने सेकंड तुमने फोन पर बात की थी, बताओ वो क्या बात थी? तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की सर, खामोश रहे सर बस सर। अलबत्ता सर बैकग्राउंड से सर किसी मर्द और औरत की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे टीवी चल रहा हो सर। और फिर सर फोन कट गया सर। फिर सर मैं मायूस हो गया सर, वापस सर घर लौट आया सर। बस सर यही सच है सर, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता सर। सर मेरी बातें यकीन करें सर। ओ अच्छा,
ठीक है क्या बात है? सर, उस वकार के ठिकाने का पता चला। वो इस वक्त अंदरूनी सिंध के शहर टंडू आदम में रूपोश है। ठीक है, तफरी लो और रेड मारने की तैयारी करो। और इसको उल्टा लटका कर रखना, सब कुछ और भी बताएगा ये। चलो। नहीं सर, अरे यार, अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। इस वारदात में 2 लोग मुलव्विस थे और उन दोनों पर मकतूल को एतबार था, और इन्हीं दोनों लोगों ने खाने में कोई नशा आवर चीज़ मिलाकर नासिर को दी। नासिर बेहोश हुआ और बाद में इन दोनों ने नासिर को कत्ल कर दिया। और कत्ल का मौरिक था वो कैश जो मुल्ज़मान को गलत फहमी थी कि घर के लॉकर में मौजूद है। सब मुझे क्यों बुलाया? आप लोगों को खुशखबरी सुनानी थी। क्या खुशखबरी? कातिल का पता चल गया। कातिल का पता चल गया? कौन है? तुमने कत्ल किया है मास्टर नासिर का, और इस वारदात में तुम्हारी बीवी भी शामिल है। नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। कसम से वो तो मेरे भाई जैसे थे, तुमको तो पता है ना। अब कोई फायदा नहीं है इन बहानों का। पूरे घर में तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स बिखरे पड़े हैं, और यही नहीं, जीने की रेलिंग से तुम दोनों के अंगूठे के निशानात भी मिल गए। हाँ तो जनाब, निशान तो मिलेंगे। हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे, और फिर असगर और बाबर भी तो यहाँ आते थे। तो क्या वो भी कातिल है? हाँ, मगर ना तो वो 29 सितंबर की सुबह को यहाँ आए, और ना ही उन्होंने बिरयानी बनाई जिससे नशावर अद्वियात के ट्रेसेस मिले। और असगर खान के बयान के मुताबिक जिस वक्त मकतूल ने अपने घर में मौजूद केश का जिक्र किया था, तुम लोग भी यहाँ मौजूद थे, और उसामा ने भी तुम लोगों की आवाजें सुनी थी। देखो, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, अपना जुर्म कबूल कर लो। हमने क्या ही लेकिन हम उनका कत्ल नहीं करना चाहते थे। वो मेरे भाई जैसे थे। हमने तो सोचा था उन्हें बेहोश करके और सारा पैसा ले लेंगे, मगर वो बहुत ढीठ था। उस पे सिर्फ गुनूदगी छाई थी, बेहोश नहीं हुआ था। पता नहीं वो हमारे बारे में कुछ शुकूक व शुबात उसके जहन में आ गए थे, तो इसलिए हमें घबराकर नासिर भाई लगता है बुड्ढा बेहोश हो गया। ताहिर, चाबी इसकी जेब में होती है, निकालो। ये क्या कर रहे हो तुम? बिरयानी में क्या था? मुझे नींद आ रही है। अरे ये कब वक्त तो गुनूदगी में है, बेहोश तो नहीं हुआ पूरी तरह। तुम मुझे लूटने आए? ताहिर, अब क्या करें? अब क्या करेंगे? बस एक ही रास्ता है, और वह ऊपर का, वरना ये हमें ऊपर पहुंचा देगा। बुड्ढे की तिजोरी में हम समझे कि बहुत माल होगा, मगर जब हमने तिजोरी खंगाली तो वहां पर सिर्फ 5,000 रुपए थे। 5,000, कुछ भी नहीं था इसके अलावा। और जब ऐसा नहीं मिला तो हमने जेवर की तलाश शुरू कर दी। हमें जेवर भी नहीं मिला कि अचानक के नासिर भाई का फोन बजना शुरू कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और फोन बजे चला जा रहा था। घबराहट में हमने कॉल काटने के बजाय रिसीव कर ली, और अचानक उसामा ने दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दी, और वो कम बात दरवाजा बजाए चला जा रहा। हमारी समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और फिर हमने उसकी लाश उठाकर स्टोर में डाल दी। हमने सोचा कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए हम लोग वहां से चल दिए, ताकि अगर इल्जाम भी आए तो जोया के ऊपर।
इल्ज़ाम तो उसी पे आया, लेकिन जब शवाहिद सामने आए तो पता लगा कि असल कसूरवार कौन है। अब अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लें दोनों को। चलो लेके चलो इन्हें। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जोया का अपने वालिद नासिर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इस कत्ल के असल जिम्मेदार मरहूम के पड़ोसी अजरा और ताहिर हैं, जिन्होंने पैसों की लालच में आकर ये फेल अंजाम दिया। लिहाजा ये अदालत जोया को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए अजरा और उसके शौहर ताहिर को ज़ेर दफ़ा 302/34 के तहत दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।